नमस्कार खेल प्रेमियों, आज के इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन की चौंकाने वाली खबरों पर। सबसे पहले आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 50 किलोवेट कैटेगरी में विनेश फोगाट को वजन बढ़ने के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इस खबर ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट के माध्यम से विनेश का मनोबल बढ़ाया और उन्हें चैंपियन ऑफ चैंपियंस कहा। प्रधानमंत्री जी के समर्थन से विनेश को अवश्य ही राहत मिली होगी। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले को पहलवानों के विरुद्ध एक बड़ी साजिश करार दिया है। विजेंद्र जी का यह बयान भी काफी चर्चित रहा है। विनेश फोगाट के परिवार ने फेडरेशन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे एक षड्यंत्र बताया है। इंडियन रेसलिंग फेडरेशन ने इस घटना पर अफसोस जताया है। फेडरेशन ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। विनेश फोगाट ने स्वयं भी दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वह और मजबूत बनकर मैदान में वापसी करेंगी। उनका यह आत्मविश्वास विनेश की सबसे बड़ी ताकत है। खेल विशेषज्ञों ने इस घटना को भारतीय कुश्ती के लिए एक बड़ा धक्का बताया है। उनका मानना है कि इसका भारतीय कुश्ती पर गहरा नकारात्मक असर पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर भी विनेश फोगाट के समर्थन में कई हस्तियों और आम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। समर्थन की यह लहर विनेश के लिए एक बड़ा संबल साबित हो रही है। भारतीय ओलंपिक दल ने भी निराशा व्यक्त करते हुए इसे एक कठिन समय बताया है। उनके मुताबिक यह घटना पूरे दल के लिए एक बड़ा झटका है। अंत में विनेश फोगाट की आगे की योजनाओं पर चर्चा करते हुए बता दें कि विनेश अब अपनी वापसी की तैयारी और आगामी प्रतियोगिताओं की योजना बना रही है। हमारे साथ जुड़े रहिए और खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए। धन्यवाद। बांग्लादेश में हिंसा की खबरें तो आपने बहुत देखी। अब आपको बताते हैं कि खालिदा और हसीना के बीच विरोध का पुराना इतिहास क्या है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल। खालिदा जिया बनाम शेख हसीना। हाल की घटनाओं से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता आ गई है। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और दंगों ने देश को झकझोर कर रख दिया है। 15 साल से सत्ता पर काबिज रही अवामी लीग की नेता शेख हसीना अपने मजबूत शासन के लिए जानी जाती रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की नेता खालिदा जिया लंबे समय से हसीना की प्रतिद्वंद्वी रही हैं। उनके बीच राजनीतिक और व्यक्तिगत दुश्मनी का इतिहास रहा है। खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच विरोध का पुराना पारिवारिक इतिहास है। शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। खालिदा जिया बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य नेता जियाउर रहमान की विधवा है, जिन्होंने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के साथ शुरू हुई, जिसके चलते जियाउर रहमान सत्ता में आए। इस ऐतिहासिक अदावत ने व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा दिया, जिसने दशकों तक बांग्लादेशी राजनीति को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। सरकारी नौकरियों में विवादों से घिरे कोटा सिस्टम के बहाल होने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, जिसे शुरू में हसीना सरकार ने खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोटा प्रणाली को बहाल करने के हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करने से अशांति और बढ़ गई। हिंसक विरोध प्रदर्शन में पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 300 लोगों की मौत हो गई। बढ़ती हिंसा के बीच शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और राजनीतिक शरण की तलाश में भारत आ गई। हिंसक विरोध प्रदर्शन में पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 300 लोगों की मौत हो गई। बढ़ती हिंसा के बीच शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और राजनीतिक शरण की तलाश में भारत आ गई। सेना प्रमुख जनरल वेकर उज जमान के नेतृत्व में सेना ने व्यवस्था बहाल करने के लिए एक अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने खालिदा जिया की रिहाई का आदेश दिया, जो कि 2018 से भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद थी। जिया की रिहाई को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो संभावित रूप से बांग्लादेश में राजनीतिक गतिशीलता को बदल देगा। बांग्लादेश के राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान लगा हुआ है। अंतरिम सरकार को देश में स्थिरता बहाल करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप डायबिटीज से जूझ रहे हैं? समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें? तो आपकी हर परेशानी का इकलौता इलाज है जामुन। ये रिपोर्ट देखिए और डायबिटीज ठीक करने के उपाय जानिए। डायबिटिक्स के लिए लाभदायक जामुन में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, एक्ने कम करते हैं और स्किन को साफ और ग्लोइंग बनाते हैं। इसके अलावा जामुन का सेवन ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। जामुन का रस पीने से पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। जामुन में पोटेशियम ज्यादा होता है,
जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करता है और हार्ट डिजीज का खतरा कम करता है। इसके अलावा जामुन में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो फ्री रेडिकल से लड़ते हैं और त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। हीमोग्लोबिन स्तर को बढ़ावा। आयरन रिच जामुन हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जिससे शरीर में अच्छी ऑक्सीजन पहुंचती है। जामुन में पानी ज्यादा होता है, जो गर्मी में आपको फ्रेश रखने में हेल्प करता है। जामुन की एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी मुंह को साफ रखने में हेल्प करती है, बैड ब्रेथ और मसूड़ों के इन्फेक्शन से बचाती है। कम कैलोरीज और ज्यादा फाइबर वाले जामुन आपको दिन भर भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे वेट मैनेज करने में हेल्प मिलती है। आज हम जानेंगे कि डायबिटीज की दवाएं कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 50% डायबिटीज पेशेंट्स को अपनी मेडिसिन चुनने में दिक्कत क्यों होती है? चलिए आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। डायबिटीज तब होती है जब आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसे मैनेज करने के लिए हमारे पास दो मेन टाइप्स की मेडिसिन होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में बॉडी इंसुलिन बना नहीं पाती, तो पेशेंट्स को इंसुलिन इंजेक्शंस की जरूरत होती है। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। टाइप 2 डायबिटीज में बॉडी इंसुलिन तो बनाती है, लेकिन उसे ठीक से यूज नहीं कर पाती। ऐसे में मेटफॉर्मिन जैसी मेडिसिन मदद करती हैं। मेटफॉर्मिन लिवर में ग्लूकोज बनने को कम करती है और सेल्स को इंसुलिन के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाती है। कुछ और ड्रग्स पैंक्रियास को स्टिमुलेट करती हैं ताकि वो ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करे। सो बेसिकली ये सब मेडिसिन आपके बॉडी को इंसुलिन को ज्यादा इफेक्टिवली यूज करने में मदद करती हैं। तो ये था डायबिटीज मेडिसिन के काम करने का तरीका। स्टे हेल्थी और अपना ख्याल रखें। अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं तो खबर आपके काम की है। कीटो आहार खाएं और मोटापा से छुट्टी पाएं। कीटोजेनिक आहार या कीटो आहार वजन घटाने के लिए एक लोकप्रिय तरीका बन गया है, लेकिन क्या ये वास्तव में काम करता है और क्या ये सुरक्षित है? कीटो आहार में कार्बोहाइड्रेट का सेवन काफी कम करना और इसे वसा से बदलना शामिल है। ये बदलाव आपके शरीर को कीटोसिस नामक स्थिति में डालता है, जहां ये कार्बोहाइड्रेट के बजाय ऊर्जा के लिए वसा को जलाता है। कई लोगों ने कीटो आहार पर महत्वपूर्ण वजन घटाने की सूचना दी है। अध्ययनों से पता चला है कि यह कम वसा वाले आहार की तुलना में अल्पकालिक वजन घटाने के लिए अधिक प्रभावी हो सकता है। हालांकि बाथ विश्वविद्यालय के एक हालिया अध्ययन में संभावित नुकसानों का पता चला है। अध्ययन में पाया गया कि कीटो आहार से वसा कम हो सकती है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी बढ़ाता है और लाभकारी आंत बैक्टीरिया को कम करता है। अल्पकालिक दुष्प्रभाव, जिन्हें अक्सर कीटो फ्लू कहा जाता है, में सिरदर्द, थकान और मतली शामिल हैं। ये लक्षण आमतौर पर कुछ दिनों या हफ्तों में कम हो जाते हैं। कीटो आहार का लंबे समय तक पालन करने से हृदय रोग, गुर्दे की पथरी और पोषक तत्वों की कमी जैसे जोखिम हो सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर, जबकि कीटो आहार वजन घटाने के लिए प्रभावी हो सकता है, इसके संभावित दुष्प्रभावों के बारे में पता होना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह आपके लिए सही विकल्प है, किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। याद रखें, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम स्थायी वजन घटाने और समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अब आपको एक रिपोर्ट से समझाते हैं कि चाय की खोज कैसे हुई। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो न केवल आपकी सुबह की शुरुआत को खास बनाती है, बल्कि आपके पूरे दिन को भी तरोताज़ा कर देती है। चलिए आज एक ऐसे सफ़र पर चलते हैं जो सिर्फ सुबह की शुरुआत नहीं करता, बल्कि दिन को भी तरोताज़ा कर देता है। यह सफ़र है चाय की खोज का, जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। जी हाँ, बात हो रही है चाय की। चाय जो हर सुबह की ताजगी का प्रतीक है और हर शाम की थकान को मिटाने का जरिया। क्या आप जानते हैं चाय की खोज कैसे हुई? यह कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी कि हमारी सभ्यता। ये जो चीज़ आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है, उसकी कहानी भी उतनी ही मज़ेदार है जितना इसका स्वाद। चाय की खोज की कहानी हमें प्राचीन चीन की ओर ले जाती है। सबसे पहले तो चाय का जिक्र मिलता है 750 BC में। यह वह समय था जब चीन में चाय का उपयोग औषधीय गुणों के लिए किया जाता था। जी हाँ, इतनी पुरानी बात है। उस समय के चीनी सम्राट और विद्वान चाय के गुणों से परिचित थे और इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करते थे।
और कहानी कुछ ऐसे है कि एक बार एक चीनी सम्राट गर्म पानी पी रहे थे और अचानक एक पेड़ से कुछ पत्तियां उनके प्याले में गिरने लगी। ये घटना एक संयोग थी, लेकिन इसका परिणाम अद्भुत था। इससे पानी का रंग बदल गया और जब उन्होंने इसे चखा तो उन्हें इसका असर बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार चाय का जन्म हुआ और धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में फैल गई। अब बात करते हैं भारत की। भारत में चाय का आगमन भी एक दिलचस्प कहानी है। यहाँ चाय का इतिहास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा है। ब्रिटिशों ने चाय की खेती को भारत में बढ़ावा दिया और इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तु बना दिया। 1824 में वो असम और बर्मा की पहाड़ियों पर चाय के पौधे खोजने में कामयाब हो गए। यह खोज भारत में चाय की खेती की शुरुआत का संकेत थी। फिर 1836 में भारत में इसकी खेती शुरू हुई। धीरे धीरे चाय की खेती ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। आज भारत चाय के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है और यहाँ से इसका एक्सपोर्ट भी होता है। भारतीय चाय की गुणवत्ता और स्वाद ने इसे विश्व भर में लोकप्रिय बना दिया है। चाय अब सिर्फ एक पेय नहीं रही, बल्कि एक सामाजिक रिवाज बन गई है जो लोगों को जोड़ती है, मूड अच्छा करती है और थकान मिटाती है। चाहे वह सुबह की चाय हो या शाम की, यह हर पल को खास बना देती है। तो अगली बार जब आप अपनी पसंदीदा चाय का कप उठाएं, तो सोचिए इसका इतिहास कितना अमीर है। यह सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि एक संस्कृति है जो सदियों से चली आ रही है। एक छोटी सी पत्ती ने कैसे दुनिया भर में लोगों के दिल जीत लिए। यह पत्ती न केवल स्वाद का प्रतीक है, बल्कि एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी प्रतीक है। चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि एक सफ़र है जिसे हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। ये सफ़र हमें न केवल ताजगी देता है, बल्कि हमें हमारी जड़ों से भी जोड़ता है। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चाय के अनुभव हमें कमेंट्स में बताएं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और बेहतर बनाने में मदद करेंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। तब तक के लिए अपनी चाय का आनंद लें और खुश रहें। बांग्लादेश में जारी हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल से जुड़ी 10 बड़ी खबरें देखिए। बांग्लादेश संकट। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है। पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद और पूर्व राज्य मंत्री जुनैद अहमद पलक को देश छोड़ने की कोशिश करते समय हिरासत में लिया गया। हिंसा और मौतें। अवामी लीग के 20 नेताओं समेत 29 लोगों के शव मिले हैं। हिंसा के कारण देश भर में तनाव बढ़ा हुआ है। भारत की प्रतिक्रिया। भारत ने बांग्लादेश जाने वाली सभी ट्रेनों को 7 अगस्त तक कैंसिल कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बांग्लादेश संकट पर बयान दिया। अंतरिम सरकार नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना की सत्ता जाने का सबसे अहम कारण लोकतंत्र को सही जगह नहीं देना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में जारी हिंसा पर चिंता जताई है और कहा है कि हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर असर पड़ा है। दोनों देशों के बीच 16 अरब डॉलर का कारोबार है। छात्र आंदोलन। सरकारी नौकरी में आरक्षण हटाने की मांग को लेकर विरोध कर रहे छात्रों का आंदोलन व्यापक और हिंसा में तब्दील हो गया है। मंदिर में आगजनी। एक मंदिर में आगजनी और 2 भाइयों की हत्या के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। रेलवे सेवाएं। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश जाने वाली ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है और स्थिति सुधरने के बाद ही सेवाएं बहाल होंगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। बांग्लादेश संकट पर दुनिया की नजरें टिकी हैं और कई देशों ने चिंता जताई है।